हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स से कंटिन्यूटी चैप्टर से हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे और आज एक नया न्यूमेरिकल लेके आया हूं जिसमें भी मुझे क्या करना है, यहां पे दिया हुआ है रिलेशन निकालना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 3 का इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पे जो लिमिट है वो कहां पे ब्रेक हो रहा है ये तो हमको समझ में आ गया। कहां, जैसे कि ये x इज लेस देन इक्वल टू 3, यहां पे फंक्शन एक ब्रेक हुआ तो यहां पे फंक्शन क्या है मेरा ax प्लस 1 है। यहां पे x इज ग्रेटर देन 3 है तो यहां पे फंक्शन मेरा क्या है, bx प्लस 3 है। अब चूंकि मुझे रिलेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे चूंकि x इक्वल टू 3 में ले रहा हूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, x टेंड्स टू 3 माइनस। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन हो रहा है, ले रहे हैं हम, कौन सा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ये वाला फंक्शन ब्रेक होगा। क्यों होगा, क्योंकि x इज लेस देन 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को मिलूंगा। तो सबसे पहले तो यहां पे लिख लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन, फिर इसको मैं क्या करूंगा, इक्वल करूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब ये आपका राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, राइट हैंड लिमिट हुआ। देखो कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की जब भी बात होती है तो हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस तीनों को हम क्या करते हैं, इक्वलिटी में लेते हैं। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अभी सब तीनों को इक्वल में लिख रहा हूं। तो यहां पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिर इसका ये फंक्शन होगा। देन फिर एट x इक्वल टू 3 है तो मैं यहां पे क्या ले लूंगा, f ऑफ 3। ठीक है, तो ये अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पे सारे फंक्शन रख के देखता हूं। यहां पे कौन सा फंक्शन होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहां पे ax प्लस 1 होगा क्योंकि ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ठीक है, चलो यहां पे हम रखते हैं, यहां पे हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन मेरा क्या है, ax प्लस 1 ये मेरा फंक्शन है। देन फिर इक्वल टू, ये आपका राइट हैंड लिमिट शो कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन आएगा, राइट हैंड लिमिट में आपका ये फंक्शन आएगा। क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3 बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो राइट हैंड लिमिट की तरफ लाई करेगा ये फंक्शन। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, यहां फंक्शन मेरा हो जाएगा bx प्लस 3 होगा इक्वल टू अब जो इसके इक्वल हो, 3 के इक्वल हो, यहां पे ये इक्वलिटी शो कर रहा है x इक्वल टू और लेस देन भी 3 है तो मैं यहां पे कौन सा फंक्शन ले लूंगा, ax प्लस 1 ले लूंगा। यहां पे मैं क्या ले लूंगा, ax प्लस 1 ले लूंगा और x की जगह मैं यहां पे क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। ठीक है, तो जब मैं 3 रखूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा आपका 3a प्लस 1 आ जाएगा, 3a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि आगे ये हमारा क्या रिलेशन देता है। किस चीज का रिलेशन निकाल रहे हैं, यहां से हम रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये रिलेशन a और b का रिलेशन ही शो करेगा। तो कैसे शो करेगा देखते हैं यहां पे। ठीक है, तो चलो अब यहां पे मैं क्या करता हूं, लिमिट रखता हूं, डायरेक्ट लिमिट रखूंगा क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। डायरेक्ट लिमिट रखने के बाद यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा a इंटू 3 हो जाएगा, a इंटू 3 प्लस 1, a इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू यहां पे भी मैं लिमिट रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका b इंटू 3 प्लस 3 हो गया। देन फिर उसके बाद यहां क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1। ठीक है, तो अब ये आपका हो जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू यहां हो जाएगा आपका 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1 आएगा बच्चों।
ठीक है। अब यहां पे एक चीज आप देखो, यहां पे आपका 3a+1 है, यहां पे आपका 3a+1 है, तो हम क्या करेंगे, एक 3a+1 को 3b+3 से इक्वल करके हम इसका रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या ले लेता हूं बच्चों, 3a+1 इक्वल टू 3b+3। ठीक, चलो अब मैं क्या करूंगा, +1 को ट्रांसपोज करूंगा, 3b को भी ट्रांसपोज करूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3a - 3b इक्वल टू 3 - 1 आ जाएगा। ठीक, अब 3a - 3b से मैं क्या करूंगा, यहां पे 3 कॉमन लूंगा, 3 कॉमन लूंगा तो यहां आ जाएगा आपका a - b इक्वल टू 3 - 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है, 2 लिख लिया आप। अब और आप चाहो तो इसको आगे ये सॉल्व कर सकते हो, 3 को ट्रांसपोज कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a - b इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, जो कि मेरा a और b का रिलेशन जो है 2/3 के साथ दिखाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम ऐसे ही अप्रोच करेंगे, और भी इंटरेस्टिंग और अच्छे कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियर होगा वही सारे प्रॉब्लम आपके लिए मैं लेके आऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।